नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल से बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। रेप के आरोपी का घर गिरा दिया गया है। कोलार के काला पानी में अधेड़ ने मासूम से रेप किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चलाया और रेप के आरोपी का घर भी जमींदोज कर दिया है। कोलार के काला पानी में अधेड़ ने एक मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर ही लिया है, उसके घर को भी जमींदोज कर दिया है बुलडोजर चलाकर। तो सीएम शिवराज पहले ही कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सजा उन्हें मिलेगी ही, लेकिन उनके अवैध ठिकानों को, अवैध मकानों को भी जमींदोज किया जाएगा। और उसी के तहत ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल में रेप के आरोपी के घर को जमींदोज किया है प्रशासन की टीम ने। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मेखला रिजॉर्ट में हुई युवती की हत्या का मामला है। युवती पर पार्टनर के पैसे लेकर भागने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोपी ने इंस्टाग्राम आईडी पर एक वीडियो डाला है। कबूलनामा है उसका। खुद को पटना में शक्कर और तेल का कारोबारी व्यवसायी बताया है। युवक ने अपने आप को युवती के कत्ल की बात भी कबूली है। अपने पार्टनर जितेंद्र कुमार के साथ युवती के कत्ल की बात कबूली है आरोपी ने। श्रीराम ट्रेडर्स के नाम से आरोपी अभिजीत पाटीदार का व्यवसाय है। अभिजीत पाटीदार है और मेरा तेल और शक्कर का पटना में श्रीराम ट्रेडर्स करके बिजनेस है, जिसमें मैं और जितेंद्र कुमार रहने वाले गलगला रोड कमर्शियल रेस्टोरेंट के मालिक, उनके साथ मेरा पार्टनरशिप में बिजनेस है। और हम दोनों का शिल्पा शर्मा के साथ अफेयर था, लेकिन मेरे पार्टनर से वो बार बार पैसों की डिमांड करती थी और आखिर में वो मेरे पार्टनर के पैसे लेके भाग आई थी जबलपुर, 10 से 12 लाख रुपए। बस उसी कारण मेरे पार्टनर ने बोला कि शिल्पा शर्मा को ख़त्म कर दो, और उन्हीं के कहने पे मैंने शिल्पा शर्मा को ख़त्म किया है। शिल्पा शर्मा को ख़त्म करने में मेरे और मेरे पार्टनर का दोनों का हाथ है। और अब इस मैटर में सिर्फ मुझे अकेले को फंसाया जा रहा है और मेरे पार्टनर से पैसों के लालच में उसने जो भी मेरे पार्टनर को ब्लैकमेल किया, इसी वजह से शिल्पा शर्मा को मैंने मारा। फोन पे फोन आ रहा है, हम साइलेंट। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। जबलपुर संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, वीडियो जारी करते हुए कबूलनामा किया है, जुर्म कबूल किया है, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर? लगातार नए नए अपडेट इस पूरे मामले पे आ रहे हैं। सुबह कत्ल के बाद का वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद तकरीबन 2 बजे के आसपास एक कबूलनामा वायरल होता है, जिसमें वो स्वीकार कर रहा है और बतला भी रहा है कि अगर उसका क्या प्रोफेशन है। वो शक्कर और तेल का व्यवसायी है, पटना में व्यवसाय करता है। और लड़की दरअसल कुछ पैसे जो उसके पार्टनर के थे, लाखों रुपए लेके भाग गई थी। ये तमाम जो आरोप है वो लगा रहा है और कबूलनामा भी स्वीकार कर रहा है कि उसने अपने पार्टनर के साथ मिलकर के जो हत्या की इस वारदात है उसे अंजाम दिया है। जो भी हो, बेहद चौंकाने वाले तथ्य अब तक इस पूरे मामले में सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार आरोपी एक्टिव है, उसके बावजूद भी पुलिस आरोपी तक अब तक उसकी गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाई है। अब अगर वो पटना का बता रहा है तो संभवतः बेहद लोकेशन उसके आसपास होनी चाहिए। पुलिस ने ये जरूर कहा कि वो लगातार आईपी एड्रेस बदल के अपनी पोस्टरों को डाल रहा है, जिससे परेशानी उसे पकड़ने में हो रही है। पर अब देखना होगा कि कब तक आखिर पुलिस उसकी गिरफ्तार तक पहुंचती है। लेकिन फिलहाल आरोपी ने कबूला है और सोशल मीडिया पे बाकायदा इस बात की जानकारी भी दी है। कत्ल के बाद का वीडियो भी डाला था, यानी कहीं ना कहीं उसे कानून की कोई चिंता नहीं है। निर्भीक होकर उसने जुर्म को भी अंजाम दिया और बेवफाई का उसने हवाला दिया। लेकिन जो भी हो, कानून हाथ में लेना अपने आप में एक बड़ा अपराध है। अब देखना होगा पुलिस कब तक इसे पकड़ पाती है। निश्चित तौर प्रतीक, देखना होगा कि पुलिस कब तक पकड़ पाती है। और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इतना ढीला रवैया। जब एक आरोपी वीडियो डाल देता है, कबूल कर लेता है, उसने नाम भी बताया, अपने पार्टनर का नाम भी बताया, क्यों मर्डर किया ये भी बताया, उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। सवाल है वो उठ रहे हैं क्योंकि
आधुनिकता का ये दौर है और पुलिस भी हाईटेक है। पुलिस ने साइबर सेल की टीमों को लगा के रखा है और पुलिस विभाग की भी, क्राइम ब्रांच की भी 4 टीमें जो है इस पूरे मामले में काम कर रही हैं। बावजूद इसके अब तक आरोपी नहीं पकड़ा गया। ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है समाज में वो अच्छा नहीं देती हैं। अब देखना होगा कि बार बार हम इसी बात को कह रहे हैं कि आरोपी तो एक्टिव है, लेकिन पुलिस आकर इसे पकड़ने में कब तक एक्टिव हो पाती है ये देखना होगा। जी ठीक है प्रतीक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर तंबाकू पुड़िया के 5 रुपए के लेन देन में मारपीट हो गई। 5 रुपए मांगे तो युवक को सरिये से पीट दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई है। दलितपुर कॉलोनी के बंसी की बगिया इलाके की घटना। कंपू थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। 4 दिन बैन को खत्म हुए हैं साहब। 4 दिन बैन को खत्म हुए भैया को इंसाफ मिले और जिसने मारा है ना उसका सत्यानाश ही जाए और हमारे भैया को इंसाफ मिले। बस हमारी 4 दिन बैन को खत्म हुए हैं साहब। 4 दिन। इंदौर से बड़ी खबर, रेस्टोरेंट पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। एक कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पर हमला कर दिया, रास्ता रोककर मारपीट की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विजयनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं ग्वालियर दौरे पर सीएम शिवराज एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन की आज से शुरुआत हो रही है। सीएम शिवराज ने अधिवेशन का शुभारंभ किया। 18 जिलों से 1200 से ज्यादा छात्र छात्राएं और प्रिंसिपल शामिल होंगे। एमपी के वर्तमान परिदृश्य को लेकर चर्चा होगी। वहीं शैक्षिक जगत से जुड़े प्रस्ताव भी पारित होंगे। जीवन में अच्छा कर पाए तो विद्यार्थी परिषद के उन्हीं संस्कारों के कारण अच्छा से निकलने के बाद फिर मैं संगठन मंत्री बना। नगर संगठन मंत्री भोपाल रहा है। जैसे अधिवेशन होते तो एक एक दुकान को मुझे अभी भी याद है, हम धन संग्रह के लिए जाते थे और 5 रुपया भी किसी दुकान वाले ने दे दिया तो गदगद हो जाते थे। 5 रुपया दिया सर, 1 और 2 रुपया भी मिलते थे। ये बात है 78 में भोपाल अधिवेशन हुआ था। एक में कई स्मृतियां हैं दिमाग में, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि उस समय से जो राष्ट्रवाद की भावना, वो असम आंदोलन चल रहा, गो बैक फॉरेनर्स गो बैक। एक नहीं अनेकों आंदोलन, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि विधायक परिषद का मूल मंत्र ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ, देशभक्त, केवल अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए जीने वाले, बड़े लक्ष्य को लेकर काम करने वाले, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता तैयार करना। और एक तो नहीं, लाखों लाख ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तैयार की है, जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना पूरा जीवन लगा के भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्य। खरगोन से है, जहां पर हजारों लीटर डीजल बरामद हुआ है। नकली पेट्रोल डीजल बनाने की आशंका है। औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में 4 स्थानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्राथमिक जांच में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर कसरावद और खरगोन एसडीएम ने कई विभागों की टीम के साथ कार्रवाई की है। टीम के जरिए फैक्ट्रियों में भी कार्रवाई की जा रही है। तो खरगोन में हजारों लीटर डीजल बरामद किया गया। नकली पेट्रोल डीजल बनाने की आशंका। और चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने आज कृषि मेले का आगाज़ किया है और
इस कृषि मेले के बारे में उन्होंने कहा है कि अमूमन कृषि मेला जब होता है तो लोग आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये एक महायज्ञ है। कृषि मेला खेती और किसानी के लिए ये महायज्ञ है। मुरैना में उन्होंने इसका शुभारंभ किया। उन्हें भेंट देंगे, उनकी आरती करेंगे। किसान सम्मेलन होते हैं, लोग भाषण सुनते हैं, लौट जाते हैं, लेकिन ये सम्मेलन नहीं है। खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, उसके अंतर्गत मशीनों का, टेक्नोलॉजी का, आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करके खेती की आय, किसानी की आय कैसे दुगनी की जाए, उसका महायज्ञ आपने आज मुरैना में आयोजित किया है। और आप सबसे भी मेरी अपील है, केवल जाना है और घूमना है और चले जाना है, इस मानसिकता में कृपया कर मत रहिए। यहां कई तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी मशीनें खेती की, तो मर्जी करे तो छोटी से लेकर बड़ी तक, जितनी भी हिंदुस्तान में मशीनरी है वो सब मुरैना में यहां खड़ी हुई है प्रदर्शनी में। उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है, उनका फायदा क्या है, ये सब विस्तार से आपको समझाया जाएगा। एक जो हमारे किसान बेटे बेटियां कस्टरिंग प्रोसेसिंग केंद्र खोलना अगर चाहते हैं, तो अलग अलग मशीनें खेती की आती हैं, यही सारी मशीनें। अब ये हर एक किसान मशीनें नहीं खरीद सकता, तो बेहतर व्यवस्था यह हो सकती है कि 10-20 गांव के बीच में केंद्र हो जहां ये मशीनें जाए और जिस किसान को जरूरत हो वो किराए पे ले जाए। जब गांव गरीब और किसान की बात आती है तो लगातार शिवराज सिंह जी तोड़ मेहनत करते हैं, पैसे का आवंटन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उसका लाभ आज पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहा है। हम सब लोगों के लिए यह भी सौभाग्य का विषय है कि एक समय था जब शिवराज सिंह जी तो काम करते थे, लेकिन केंद्र का उतना सहयोग उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और मिलकर काम करने का आप सबके बीच में यह कृषि मेला और प्रदर्शनी एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि गांव का विकास हो, खेती लाभकारी बने और हमारे किसान के जीवन स्तर में बदलाव। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं अगली खबर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने फरवरी में होने वाली G20 की बैठक पर कहा है कि खजुराहो में बैठक का होना उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो वहां से सांसद हैं। तैयारी शुरू हो चुकी है। पीएम के स्वागत के लिए बुंदेलखंड की धरती आतुर है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहती है। देखिए भारत जोड़ो यात्रा यही एक बेईमानी है। खजुराहो में G20 23, 21, 22, 23, 24, 25 लगभग उसकी तैयारी वहां प्रारंभ हो गई है और मुझे बड़ा खुशी है, गर्व है कि खजुराहो के अंदर G20 का आयोजन होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय विदेश मंत्री जी को और पूरे नेतृत्व को इस बात के लिए खजुराहो सांसद होने के नाते से बहुत बधाई देता हूं। और खजुराहो की जनता, बुंदेलखंड की जनता आतुर है। भारत जोड़ो यात्रा यही एक बेईमानी है। मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जवाब दें कि इस देश को तोड़ने का काम किसने किया। धारा 370 लगाने का काम भारत माता के सिर मुकुट पर, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, ये कानून किसने बनाया था? आपके पूर्वज, आपके प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बनाया था। जिस कलंक को मिटाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और अमित शाह जी ने किया है, तो भारत को जोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस हमेशा से भारत को तोड़। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि आईटी सेल और सोशल मीडिया के लिए सुघोष अभियान का आगाज हो चुका है और ये 2023 की महाभारत के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। इसका उद्घोष हुआ है और इसमें हर बूथ मंडल के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश भर के नौजवानों का शंखनाद है। सोशल मीडिया आईटी के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं का आज दिन भर का प्रशिक्षण है। और मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आईटी और सोशल मीडिया के कार्यकर्ता एक रिवॉल्यूशनरी चेंज, एक राजनीतिक दल में इस प्रकार का आईटी और सोशल मीडिया का एक रिवॉल्यूशनरी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, क्योंकि एक बड़ी ताकत जो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खड़ी की है, जो प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बना करके बूथ विस्तारक अभियान में हमने किया था, यही आईटी की टीम और पारंगत बन करके समाज में खड़ी हो। इस नाते से आज दिन भर इन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण यहाँ पर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी की यात्रा की बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की 20 तारीख को प्रदेश में एंटर होने जा रही है और ये बुरहानपुर से प्रदेश में एंट्री करने वाली है। इसके लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है और तैयारी में क्या कर रही है? तैयारी में इस यात्रा का प्रभारी जो बनाया गया है वो निर्दलीय विधायक को बनाया गया है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को इसमें प्रभारी बनाया गया है खंडवा और बुरहानपुर के लिए। इधर अरुण यादव के बजाय ये जिम्मेदारी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को देने पर अब सियासत हो रही है और तीखा तंज कस रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कह रहे हैं कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? वह बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पार्टी की चिंता करें, वरिष्ठ नेताओं की चिंता करें जो असंतुष्ट होकर अज्ञातवास में चले गए। कांग्रेस पार्टी में सभी नेता कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सम्मान भी मिलता है, पार्टी में काम करने की जगह भी मिलती है। अरुण यादव जी 4.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास हैं और समय समय पर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं। भाजपा के फैलाए हुए इस भ्रम जाल से अब कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता धोखे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ फैला सकती है, कभी भी सच्चाई का सामना नहीं कर सकती है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी ही खबर है। कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी कमान प्रदेश में जो यात्रा निकलेगी उसकी कमान अपने हाथों में ले ली है और अब वे पूरे रूट पर निमाड़ अंचल का दौरा करने वाले हैं और पूरे रूट पर जाकर जायजा तैयारियों का लेने वाले हैं। उनके साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ जो रह चुके हैं, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन उनके साथ जाएंगे, तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी रास्ते में तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश भी दिए जाएंगे, निरीक्षण भी किया जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, न केवल यात्रा के लिए बल्कि आने वाले चुनाव के लिए भी, और इसी को लेकर उनके निवास पर लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। जिला प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक उनके निवास पर हुई है। संगठन के ढांचे को लेकर जिला प्रभारियों से फीडबैक लिया गया। मंडलम सेक्टर में 16 साल से 21 साल के बाल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जोड़ने के निर्देश भी दिए गए। हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी ने लगभग 5 दिन अलग अलग प्रदेश में जो हमारे जिला प्रभारी हैं, सह प्रभारी, उनकी बैठक ली है और इन बैठकों में उन्होंने सभी से कहा है कि हमें आगामी होने वाले आम चुनाव की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले हैं, उससे संगठन को अपने को और मजबूत बनाना है। हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, इनको मजबूत करना है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए सबको कि वे अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से मंडलम और सेक्टर का पूरा गठन करें। बाल कांग्रेस में अधिक से अधिक
हमारे बच्चों को जिनकी उम्र 16 से 21 है उनको जोड़ने के लिए प्रयास। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।